एक्सरसाइज 3.7 कन्वर्ट एज डायरेक्टेड। इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में और सो ऑन करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 230 मीटर को हमको चेंज करना है इनटू किलोमीटर्स में। हमको पता है 1 किलोमीटर आंसर कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो हमको छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में करना होता है तो हमको डिवाइड करना होता है मीटर को किलोमीटर में करने के लिए। सो 230 मीटर इज इक्वल टू 230 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। और इसमें लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से 10 कट हो गई और ये जैसे 10 से 10 कट हो गई, या 3 के बाद में हमको पॉइंट लगा देनी है, लगा लेते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 0.230 किलोमीटर। कैसे हुआ ये, एक ज़ीरो का इधर पॉइंट, एक ज़ीरो का इधर पॉइंट आ गया और तीसरे ज़ीरो का यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये हमने पहले भी किए हुए हैं। तो हमारा हो गया आंसर। बी है 27 किलोमीटर इंटू हेक्टोमीटर। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 हेक्टोमीटर। किलो मीन्स होता है 1000 और हेक्टो मीन्स होता है 100। अगर किलोमीटर को, जैसे किलोमीटर मतलब होता है हमारा, हम रफली समझ रहे हैं इसको 1000 मीटर, और हेक्टोमीटर में होते हैं 100 मीटर्स। तो हमारे पूछ रहे किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होंगे, तो इन दोनों को डिवाइड दे दो तो हमारा आ जाएगा 10 हेक्टोमीटर। अब कर लेते हैं। तो 27 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हो जाएंगे हमारे, 27 × 10 इज इक्वल टू 27 हेक्टोमीटर। 96 मंथ्स को हमको इनटू ईयर्स में करना है। तो क्या हमको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 96 मंथ में कितने ईयर होंगे, हमको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। 96 में 12 का डिवाइड दिया तो हमारा आ गया 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर डी है 30 हेक्टोलीटर को हमको चेंज करना है लीटर्स में। हमें पता है 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 100 लीटर्स। तो 30 हेक्टोलीटर्स में कितने लीटर होंगे, 30 × 100 इज इक्वल टू 3000 लीटर्स। ये हमारा हो गया आंसर। ई है 3275 ग्राम्स को हमको चेंज करना है किलोग्राम में इनटू किलोग्राम्स में। तो हमको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। पता ही है सबको कि किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। तो हमको छोटी डिजिट को बड़ी में करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 3275 ग्राम्स को हमको चेंज करना है किलोग्राम में। तो 3275 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। तो ये 3 ज़ीरो है तो उसके बाद में हमारे यहाँ से 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगी। तो हमारा हो गया 3.275। अगर नीचे 2 ज़ीरो हो तो 2 के बाद में लगेगी, 1 ज़ीरो हो तो 1 के बाद में, यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया केजीज में। दिस इज आवर आंसर। एफ है 4 डिकेड्स को हमको चेंज करना है सेंचुरी में। तो हमें पता है कि 1 सेंचुरी में हमारे कितने होते हैं, 10 डिकेड्स होते हैं। एक सदी में 10 शताब्दी होती है। सॉरी, एक शताब्दी में कितनी सदी होती है, मीन्स डिकेड्स कितने होते हैं, 100 साल में 10 डिकेड्स होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 डिकेड्स में 1 सेंचुरी में 10 डिकेड्स। तो हमको क्या करना है, छोटी यूनिट को बड़ी में करना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 डिकेड्स को हमको चेंज करना है सेंचुरी में, तो 4 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आ गया 0.4 सेंचुरीज। हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट एज डायरेक्टेड। वही इनको ही चेंज करना है
मिलीमीटर, एम को एमएम को एम में, आर को सेकंड्स में, डीजी को डीएजी में, एमजी को जी में करते हैं। हमको इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये तो हमने पढ़े हुए थे कि 1 किलो में, एक यूनिट में कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हेक्टो में 100 होते हैं, डेका में 10 होते हैं। अब ऐसे हमारे ये उल्टे होते हैं, तो जैसे डेका होते हैं 10, तो डेसी होते हैं 1/10, ऐसे हेक्टो होते हैं 100, तो इधर सेंटी होते हैं 1/100। जैसे हमने किया हुआ था कि भाई 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमको पता है 100 होते हैं, तो 1/100। और ऐसे ही मिलीमीटर में 1/1000। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए करते हैं। 11.25 मीटर को हमको चेंज करना है मिलीमीटर में। हमको पता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, और मिलीमीटर कितने होते हैं 1000। तो 11.25 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 11.25 मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर। तो कैसे चेंज करेंगे, 11.25 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 1125, और 3 0 की जगह 3 0, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगाएंगे, 2 के बाद में। तो यहाँ पे 2 के बाद में लग गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 11250 mm। दिस इज आवर आंसर डी। डी है 28.76 मिलीमीटर को हमको चेंज करना है मीटर में। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वही 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000। हमको बड़ी डिजिट को छोटी में करना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, और जब छोटी डिजिट को बड़ी डिजिट में चेंज करना होता है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो 28.76 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 28.76 डिवाइड बाय 1000, और ये क्या आ जाएगा मिलीमीटर में आंसर। तो इसको कैसे करेंगे, ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 इधर खसक जाएगी पॉइंट। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इस साइड खसकती है पॉइंट्स, और जब डिवाइड होते हैं तो लेफ़्ट साइड में खसकती है। तो हो जाएगा 6 7, यहाँ पे 8 था ही, ये 3 0 है, तो ये 1 यहाँ पे खसकी, 2 यहाँ पे खसकी, और 3 एक और खसकेगी, तो यहाँ पे हम 0 और लगा देंगे। 6 7 8 2 यहाँ तक तो थी, और ये 1 2, ये 1 2 3 खसक के आ गई पॉइंट, और ये हो गया हमारा 0। मतलब 2 तो ये थी और 3 और खसक गई, तो ये 1 2 और 3 एक के बाद में खसक गई, तो ये हमारा आंसर आ गया मिलीमीटर में। सी है 3.7 आवर को हमको चेंज करना है सेकंड्स में। कैसे करेंगे, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं हमको पता है। 1 आवर में मिनट कितने होते हैं 60, और सेकंड्स कितने होते हैं मिनट में 60। तो 1 आवर में सेकंड्स कितने हो गए, 60 × 60, तो ये हो गए 3600 सेकंड्स। तो अब हमको 3.7 आवर को चेंज करना है सेकंड में, तो हम करेंगे 3.7 × 3600 सेकंड्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 37 को जब हमने 36 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 1332, और 2 0 का 2 0, और पॉइंट लगा 1 डिजिट के बाद में, तो ये हमारा आ गया 13320, 13320 सेकंड्स। दिस इज आवर आंसर। डी है 275, डीजी को हमको चेंज करना है डीएजी में, मतलब डेकाग्राम को हमको चेंज करना है डेसीग्राम में। तो हमको पता है 1 डेकाग्राम में कितने डेसी होते हैं 100। क्यों, क्योंकि यूनिट होता है, डीएजी होता है ऊपर मीन्स 10, और डीजी होता है नीचे 10। तो 10 और 10 कितना हो गया 100, 10 × 10 तो हो गया 100 डीजी। तो हमको क्या करना है, डीजी को चेंज करना है डीएजी, मतलब छोटी डिजिट को बड़ी में करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो 275 डीजी को हमको जब डीएजी में चेंज करना है तो 275 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2.75 डीजी। दिस इज आवर आंसर। ई है 3.76 मिलीग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, मतलब 1 ग्राम में हमको पता है कितने होंगे 100, और मिली कितने होंगे 1000। हमको पता है, हमने पहले भी देखा था। तो हमको क्या करना है, छोटी यूनिट को बड़ी में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 3.76 मतलब उल्टा करना है हमको। mg को बड़ी डिजिट में करने के लिए 3.76 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 1000 से। ये आएगा हमारा आंसर मिलीग्राम्स में। अब कैसे करना पड़ेगा, 2 के बाद में तो है 3 के, और इस साइड लेफ्ट में 3 खसकानी है, एक तो है ही, तो ये हमारा क्या 6, 7 और 3 यहाँ पे था, तो एक यहाँ खसका, फिर 2 यहाँ खसका, तो हमारा यहाँ पे 3 खसक गया। यहाँ पे तो था ही ये 1, ये 2 और ये 3 खसक गया, तो यहाँ 0 लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया मिलीग्राम्स में। दिस इज आवर आंसर एफ। हमको 14 डेज को चेंज करना है इनटू मिनट्स में। तो हमको पता है कि सबसे पहले हमको एक दिन में मिनट निकालने, उसके बाद में 14 डेज में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो हमारे 1 डे में मिनट्स कितने हो गए, 24 × 60 इज इक्वल टू 40 मिनट्स। ऐसे 24 डे में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 14 डेज में, 14 डेज में निकालने हमको। तो 14 डेज में हो जाएंगे हमारे 14 × 14 40। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 20160 मिनट्स। जी 128 को हमको DAG को चेंज करना है इनटू किलोग्राम्स में। हमको पता है 1 kg में कितने DAG होते हैं, 100 DAG। तो 128 DAG में कितने किलोग्राम्स होंगे, छोटी यूनिट को बड़ी में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 128 डिवाइड बाय 100, तो ये 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगी, 1.28 DAG, सॉरी kg। ये हमारा हो गया आंसर। H है 3.25 किलो लीटर को हमको चेंज करना है लीटर्स में। हमको पता है 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर्स। तो 3.25 किलो लीटर में कितने लीटर्स हो जाएंगे, 3.25 × 1000। तो 325 और 000 और पॉइंट कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो ये हमारा हो गया 3250 लीटर्स। आई है 8.75 DAG को हमको चेंज करना है DG में। तो बड़ी डिजिट है DAG, छोटी है DG। हमने पहले भी किया था ये। 1 DAG में कितने DG होते हैं, 100। DG होता है डेसी, ये होता है नीचे, DAG होता है डेका, ये होता है ऊपर। तो 1 DAG में कितने, 100 DG। तो 8.75 DAG में कितने होंगे DG, 8.75 × 100 DG। तो कर देंगे, ये पॉइंट्स इस साइड खसकेंगे, तो ये हो जाएगा 87500 और 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 875 DG। दिस इज आवर आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1.20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 1 शर्ट। एक शर्ट को सिलने के लिए हमको कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 1.20 मीटर। हाउ मच क्लॉथ इज़ नीडेड फॉर स्टिचिंग 49 सच शर्ट्स इन मीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या करना है, 49 शर्ट्स सिलने के लिए कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। जैसे ये कितना है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर्स। तो हमको ऐसे ही बताना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं आंसर नंबर 1 लिखते हैं, रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड क्लॉथ लिख देंगे। रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 1 शर्ट इज इक्वल टू 1.20 मीटर। देन हमको कितने उसके लिए शर्ट्स के लिए चाहिए, 49 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा हमको, 49 शर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड कितना है, तो हम कर देंगे 1.20 × 49। तो हमने किया, तो आ गया हमारा आंसर 58.8 मीटर क्लॉथ। मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करा और 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 58.8 मीटर। और ये तो हो गया 58 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, 1 एप्पल वेट 79 ग्राम्स एंड 1 बनानाज वेट कितना है 54 ग्राम्स। मतलब एक एप्पल का वेट हो गया इतने ग्राम एंड बनाना का वेट हो गया इतने ग्राम। डिटरमाइन द वेट ऑफ 24 एप्पल्स। 24 एप्पल्स का वेट निकालना है, तो 24 एप्पल्स को एप्पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कितने बनानास का 136 बनानास का 136 बनानाज इन किलोग्राम। हमको क्या करना है 136 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बनाना के वेट से। इनको पहले ग्राम्स में आंसर आएगा क्योंकि ग्राम्स में दे रखा है, फिर उनको हमको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमको फिर 1000 से डिवाइड कर देना है इनका पर्टिकुलर एक एक का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं आंसर नंबर 4 करते हैं। हमको क्या दे रखा है, एप्पल वेट कितना है, 1 एप्पल का वेट कितना है हमारा 79 ग्राम। तो हमको 24 एप्पल्स का वेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 79 ग्राम, तो कितना आ जाएगा हमारा 1896 ग्राम। अब ऐसे हमको बनाना का वेट दे रखा है 54 ग्राम्स, तो हमको कितने 136 बनाना का वेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 136 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हमारा हो जाएगा 7.34, ये हमारा आ गया 7344 ग्राम। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पूछा किलोग्राम्स में बताओ। तो एप्पल का वेट हो गया इन ग्राम किलोग्राम्स, एप्पल वेट इन केजीज। तो क्या करेंगे 1896 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम किलोग्राम में, तो हमारा आ गया 1.896 किलोग्राम्स। और ऐसे ही बनाना का वेट हमको निकालना है इन केजीज। तो कैसे करेंगे, 7344 को हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7.344, और ये हमारा आ गया केजीज में। तो हमको करना है टोटल वेट दोनों फ्रूट्स का। तो फर्स्ट वाले फ्रूट का है 1.896 और दूसरे वाले का है 7.344, तो हमारा टोटल वेट हो गया 9.240 kilograms. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राची कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 34.5 सेंटीमीटर इन 1 स्टेप। एक स्टेप में कितना सेंटीमीटर चलती है, 34.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्टेप्स विल शी टेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 388.125 मीटर्स। ये ध्यान देने की बात है कि वो मीटर्स में पूछ रहा है और वो कवर कितना करती है सेंटीमीटर में। तो हमको पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हमको एक स्टेप से और ये स्टेप निकालने के लिए हमको डिवाइड कर देना पड़ेगा। करते हैं आंसर नंबर 5, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 स्टेप इज इक्वल टू 34.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, कितने स्टेप जो निकालने हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेप शी विल कवरिंग ए डिस्टेंस, कितने लेने पड़ेंगे, कितना मीटर में 388 पॉइंट, यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड स्टेप। रिक्वायर्ड स्टेप कितने होंगे 388.125 मीटर में, ये पूछ रहा है हमको। तो पहले हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 388.125 मल्टीप्लाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 388.12500 और ये 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर्स। ये आ गया 388.125 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
यहाँ पे 3 के बाद में पॉइंट थी, तो हमको 2 के बाद में नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, 3 के बाद में पॉइंट लगानी पड़ेगी। तो हमारा आ जाएगा 38812.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप निकाल लें। तो टोटल स्टेप रिक्वायर्ड तो कितने होंगे, 38812.5 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 34.5, मतलब इतने रिक्वायर्ड कितने होंगे, 34.5 क्या है, 1 स्टेप। तो ये कैसे करेंगे हम, ये एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो ये यहाँ के हट जाएगी और ये यहाँ हट जाएगी, तो ये यहाँ से कट हो जाएगी। और इसको हमने 38812.5 को हमने 345 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 स्टेप्स। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी आइसक्रीम कोन्स कैन बी मेड फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 5 kg ऑफ आइसक्रीम। एक बॉक्स में कितना आइसक्रीम है, 5 kg, और हमको आइसक्रीम के कोन बनाने हैं। उस कोन में इफ़ ईच आइसक्रीम कोन रिक्वायर्ड 125 ग्राम्स ऑफ आइसक्रीम, हर आइसक्रीम के कोन में कितने ग्राम्स होते हैं, 125 ग्राम्स। टोटल डब्बे में कितना है आइसक्रीम, 5 kg। तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, करते हैं। आंसर नंबर 6 है, ए बॉक्स कंटेन कितना, 5 kg ऑफ आइसक्रीम एंड ईच कोन रिक्वायर 125 ग्राम्स। तो पूछ रहा है हाउ मैनी आइसक्रीम्स, तो टोटल आइसक्रीम्स कितने बनेंगे, 5 kg डिवाइडेड बाय 125 ग्राम। तो पहले kgs को हम ग्राम्स में चेंज करेंगे। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो 5 kg में कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम डिवाइडेड बाय 125। तो हमारा ये काटने के बाद में हमारा आंसर आ गया 40 आइसक्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोहन फिल्ड 84.4 kg ऑफ हनी इनटू जार। कितना फिल करना है उसको, 84.4 kg जार में हमको फिल करना है। ही पुट 200 ग्राम ऑफ हनी इन ईच जार, हर जार में कितना डाल रहा है वो, 200 ग्राम। हाउ मैनी जार डिड ही फिल, कितने जार फिल कर देगा, डिवाइड करना है। पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है और उसके बाद में डिवाइड करना है, करते हैं। आंसर नंबर 7, सोहन फिल्ड कितना, 84.4 kg ऑफ हनी। हनी यहाँ लिख देते हैं 84.4 किलो, तो इसको ग्राम में चेंज किया तो 84.4 मल्टीप्लाई 1000, बिकॉज 1 kg में ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम्स। तो कितना हो गया, 844000, और एक के बाद में पॉइंट लग गई तो हमारा आ गया 84400 ग्राम्स। और ईच कंटेनर में या ईच जार में कितना ग्राम है, ईच जार हैव कितना है, तो पूछा हाउ मैनी जार्स, तो टोटल जार रिक्वायर्ड, टोटल जार इज इक्वल टू 84400 डिवाइडेड बाय 200। 2 0 से 2 0 कट हो गई और ये हमारा आंसर आ गया 422 जार्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट 9.5 kg, मतलब हर एप्पल के बॉक्स का वेट कितना है, 9.5 kg। देयर आर 48 बॉक्सेज इन अ कार्टून, एक कार्टून में कितने बॉक्सेज है, 48। हाउ मेनी kgs वुड द कार्टून ऑफ एप्पल वेट, मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। आंसर नंबर 8, ईच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट इज इक्वल टू 9.5 kgs and then 48 boxes weight is equal to 9.5 multiply 48, ये kgs है।
तो हमने 9.5 को 48 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 0.5 को पहले हम कर देंगे 4560 और 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 456 kgs टोटल वेट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 30 किलोमीटर। हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50460 किलोमीटर। मतलब ज़्यादा किलोमीटर में कम कितना निकालना है हमको, इतनी किलोमीटर में कितना डिस्टेंस, कितने आवर लगेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली करते हैं। आंसर नंबर 9, डिस्टेंस covered in 1 hour में कितना? 30 किलोमीटर्स। तो वो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना पूछ रहा है, हाउ मैनी आवर्स। तो टोटल आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर a distance is equal to 50460 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर। 1 आवर में इतना, तो इतने डिस्टेंस में कितना आवर लगेंगे डिवाइड करना है। इसको 0 को 0 से कट कर दिया और 3 को हम 5046 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 1682 आवर्स। नंबर 10 है, आमिर परचेज 3 वेट्स ऑफ हिज होम जिम्नासियम। मतलब अपने घर के जो जिम है उसमें उसके लिए वो कितने वेट लेके आया? टोटल 3 वेट्स। द फर्स्ट वेट वेटेड 85.675 किलोग्राम। फर्स्ट वेट इतना था एंड द सेकेंड वेट 73.65 ग्राम्स। इफ द टोटल वेट ही परचेज 198.05 किलोग्राम्स, हाउ मच डिड द थर्ड वेट, कितना होगा? मतलब फर्स्ट का इतना है, आमिर परचेज्ड 3 वेट्स। फर्स्ट वेट कितना है? 85.675 kg। सेकेंड वेट हमारा दे रखा है 73.63 kgs। थर्ड और टोटल वेट हमको दे रखा है 198.05 kgs। हमको थर्ड वेट निकालना है। थर्ड वेट निकालना है, निकालते हैं। फर्स्ट वेट कितना हो गया? फर्स्ट वेट प्लस सेकेंड वेट। फर्स्ट वेट था हमारा 85.675 kgs प्लस सेकेंड वेट था 73.650। तो टोटल हमारा हो गया 159.325 kgs। टोटल वेट दे रखा है हमारा 198.050। तो हमारा थर्ड वेट कितना हो जाएगा? 198.050 में से हमको टोटल उन दोनों वेट को ऐड कराया जो उसको माइनस कर देंगे। 325 माइनस कर दिया हमने तो हमारा आ गया 38.525 kgs। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 10 में से 3 गया तो 7 होते हैं, इसलिए यहाँ से कैरी ली थी, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 3 गया तो 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमार हैड ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ इतना इन सेविंग अकाउंट। इतना उसके पास बैलेंस है सेविंग अकाउंट में 24,782.75 रुपीज़। ही मेड ए पेमेंट ऑफ 5056.53 टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थ्रू ए चेक। डिपॉजिट कर दिया उसने 4500.90 थ्रू इज सैलरी चेक एंड विड्रॉ कर लिए 516 कैश। व्हाट विल बी ही क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर द ट्रांजेक्शन। उसने क्या करा था? पहले
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए चेक दे दिया था तो इसको माइनस करेंगे टोटल में से। फिर एक सैलरी चेक डिपॉजिट हुआ है तो फिर उसके बाद में डिपॉजिट किया है इतना सैलरी चेक, तो ये क्या हो जाएंगे, पहले तो वो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे, जो उसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो चेक दिया वो माइनस हो गया। डिपॉजिट क्या, इसका मतलब बैंक में वापस जमा हो गए, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। एंड देन विड्रॉ कर लिए 560 रुपीज़ इन कैश, तो ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि कैश उसने ले लिया है, तो ये बैंक से निकल गए। तो अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, करते हैं आंसर नंबर 11। टोटल बैलेंस ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू 2478.2.75 रुपीज़ का उसके पास क्या था, बैलेंस था इन अकाउंट। ठीक है, इन अकाउंट। अब क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया कितने रुपीज़ का, 5056.53 रुपीज़ का, इसमें पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा हो गया रिमेन इन हिज अकाउंट। तो क्या कर लेंगे हम, 2478.2.75 में से माइनस कर देंगे 5056.53 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में कितना बचा उसके अकाउंट में भी, 19,726, मतलब 19,726.22 रुपीज़। एंड देन उसने फिर डिपॉजिट किया, डिपॉजिट हिज सैलरी चेक कितने रुपीज़ का, 4500.90 रुपीज़ का। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, रिमेन इन हिज अकाउंट इज इक्वल टू 19,726.22 प्लस, ये प्लस होगा क्योंकि ये वापस अकाउंट में जमा हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 24,227.12। इतना क्या हो गया, हमारे अकाउंट में अभी पैसे हैं। अब क्या हो जाएगा, उसने कैश निकालें कितना रुपीज़, तो विड्रॉ करें, विड्रॉ कितने करें, 560 रुपीज़। एंड लास्ट में रिमेन इन हिज अकाउंट। अब कितने रुपीज़ बच गए उसके पास, ये विड्रॉ हो गए तो ये माइनस हो जाएंगे, 24,227.12 माइनस 560 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया 23,667.12 रुपीज़। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी 3.7 भी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।